बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उर्दू इन पेज का पहला लेक्चर है। उर्दू इन पेज हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह सीखने वाले हैं और इसकी टाइपिंग वगैरह कैसे करनी है, टाइपिंग को सीखना कैसे है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है या विंडो 10 है तो आप सर्च के अंदर जाकर यहाँ पर इन पेज को टाइप करें। अगर आपने इन पेज को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इन पेज के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लें। विंडो 7 के अंदर ये फौरी तौर पर ओपन हो जाता है। अगर विंडो 10 है या विंडो 11 है आपके पास तो ये ओपन होते हुए थोड़ी सी देर लगा सकता है। अगर देर लगा रहा है ओपन होते हुए तो आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके दोबारा इन पेज के ऊपर आप क्लिक कर लें तो पहले की निस्बत जल्दी ओपन हो सकता है। विंडो 10 और विंडो 11 की बात बताइए। जब ओपन हो जाता है तो इस तरह आपको ब्लैंक पेज नजर आएगा, यहाँ पर कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो आपने फाइल के अंदर जाकर यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है या कंट्रोल N भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये पेज का साइज आपसे पूछ रहा है, आप पेज का साइज क्या लेना चाहते हैं। तो नॉर्मल A4 साइज पेपर हमें जरूरत होता है। अगर आपको कोई और पेज जरूरत होता है तो आप यहाँ पर पेज का साइज चूज कर सकते हैं, जैसे फोलियो साइज या लीगल साइज, इससे थोड़ा सा बड़ा पेपर होता है वो भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल यहाँ पर मैं A4 साइज पेपर चूज कर रहा हूँ और ओके मैंने कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है उर्दू इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद, शुरू में अगर आप एडिट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस के अंदर जाते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंस के अंदर जाते हैं, शुरू में यहाँ पर होता है मोनोटाइप। अगर मोनोटाइप होगा आप अलिफ लिखेंगे तो काफ आएगी, बे लिखेंगे तो गौफ आ रही है और नून लिखते हैं तो जे आ रहा है। इस तरह का मसला है। मैं लिखाई का साइज बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल F10 लिखाई का साइज बड़ा करने के लिए। यहाँ पर ये हमने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बटन मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी आता है। ये कंट्रोल F10 लिखाई का साइज बड़ा करने के लिए, कंट्रोल F9 लिखाई का साइज छोटा करने के लिए। अगर इस तरह का मसला आ रहा है तो आपने एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंस आपने यहाँ पर फोनेटिक कर लेना है। ये सबसे पहला काम हमने यही कर लेना है। ओके, अभी आप नोट करें ए से अलिफ, बी से बे और टी से ते बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ लिखाई आपको टाइप करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैं सैयद फजल हुसैन शाह आपके सामने लिख लेता हूं, सैयद फजल हुसैन शाह। आपने नोट किया है बिल्कुल ठीक ये लिखाई आ रही है। बाज़ औक़ात मसला होता है कि हमारी लिखाई, ये देखें अभी मैं ए को प्रेस कर रहा हूं तो अलिफ आ रहा है और बी को प्रेस कर रहा हूं तो बे बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखें कैप्स लॉक को अगर मैंने ऑन किया है, यहाँ पर आप नोट करें ये कुछ कीज लिखी हुई भी आ रही हैं। कैप्स लॉक को अभी मैंने ऑन किया हुआ है। अभी ये देखें मैं ए को प्रेस करता हूं तो ए नहीं आ रहा, यहाँ पर अलिफ नहीं आ रहा। बी को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप नोट करें बी नहीं आ रहा। इस तरह का मसला आ रहा है। कैप्स लॉक वाला बटन मैंने ऑन रखा हुआ था, आप हमेशा के लिए कैप्स लॉक वाले बटन को ऑफ रखें इन पेज के अंदर। ये आपको मैंने कैप्स लॉक के बारे में भी बता दिया है। कैप्स लॉक को हमेशा आपने ऑफ रखना है उर्दू इन पेज के अंदर। लिखाई को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये लिखाई का साइज है, तकरीबन 24 यूज होता है ज्यादातर। आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर ये बोल्ड है, ये इटैलिक है। अगर मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जस्ट आपको नजर अच्छे तरीके से आता रहे। इटैलिक मैं नहीं रखना चाहता तो बिल्कुल सीधा। ये देखें बोल्ड को भी मैंने खत्म कर लिया ताकि बिल्कुल क्लियर सामने नजर आए। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, देखें सिंगल लाइन, इसी के नीचे डबल लाइन या ये देखें ओवर लाइन, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बॉक्स की सूरत में आप इस तरह से रखना चाहते हैं, आप सिलेक्शन ले लें। यहाँ पर आप पैटर्न की सूरत में इस तरह से रखना चाहते हैं या इसको मैं यहाँ पर नन कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें
इसका कलर तब्दील करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर आके इस तरह का कलर कुछ रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। आपने लिखाई को सिलेक्ट कर लिया है, ये देखें यहाँ से लिखाई के स्टाइल हैं। अगर आप लिखाई को कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये देखें इस तरह से आप लिखाई को कोई भी स्टाइल वगैरह दे सकते हैं जो भी आपकी जरूरत का है। यही लिखाई बाज़ औक़ात आप MS वर्ड के अंदर ले जाते हैं, तो MS वर्ड के अंदर लेकर जाने के लिए तरीकाकार, आप तीर पर क्लिक कर लें, पेज पर क्लिक कर लें। देखिए मैंने सिलेक्शन नहीं ली हुई, राइट क्लिक करने के बाद आपने कॉपी कर लेना है। आपने वर्ड को खोल लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मैंने खोल लिए हैं। आपने पेस्ट नहीं करना, पेस्ट करने से देखें इस तरह से आ रहा है। आपने यहाँ पर पेस्ट के नीचे क्लिक कर लेना है, पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, यहाँ पर पिक्चर इनहेंस्ड लिखा हुआ है, मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें एज अ पिक्चर हमारे पास ये चीज आ रही है। मैं दोबारा से इन पेज के अंदर चला जाता हूँ। आज हमने ये कुछ चीजें पढ़ी हैं। यहाँ पर दोबारा से देखें लिखाई लिखने के लिए आप हाथ के ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, तब जो है आप मजीद लिखाई लिख सकते हैं। जब यहाँ पर तीर के ऊपर क्लिक खड़ा हुआ होगा और पेज के ऊपर क्लिक, तो ये देखें मैं यहाँ पर लिखाई लिख भी रहा हूँ तो नहीं लिख सकता। आप इस हाथ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब जो है ये देखें इस तरह से हम कोई भी लिखाई वगैरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताना है कि इसकी उर्दू टाइपिंग मास्टर आपने कैसे डाउनलोड करना है, उसको किस तरीके से यूज करना है, उर्दू टाइपिंग आपने सीखनी कैसे है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।